भाई हमने काफ़ी सारे शॉट्स के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करी है, बट ये जो वीडियो हमारी थोड़ी सी डिटेलिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको स्पिनर खेलने में और जहाँ अलग अलग तरह की विकेट होती है, जहाँ बॉल लंबा घूम रहा होता है या आपको टर्न खेलने में मुश्किल होती है, रफ पैचेस होते हैं, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इन पैचेस और इन कंडीशन में खेलने के लिए आपके पास दो शॉट होने चाहिए, एक होता है स्वीप और एक होता है अपना रिवर्स स्वीप। ठीक है, तो ये दोनों शॉट होने चाहिए। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हम स्वीप की बात करते हैं। स्वीप खेलने में हम क्या गलती करते हैं, जैसे आपने स्टांस लिया तो स्वीप खेलने के लिए ना आपको जो बॉल का सिलेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है कि कौन सी बॉल पे मारा जाए, कौन सी पे नहीं मारा जाए। अब मैंने एक इमेजिनरी लगाया स्पॉट की बॉल यहाँ पिच हुआ, अब मैंने स्टांस लिया, तो आप लोग क्या करते हो, जो बॉल ऊपर काफ़ी ऊपर पिच होता है ना उस पर स्वीप मारने जाते हो। तो जनरली देखा लोग स्वीप मारते हैं, बीच में से बोल्ड हो जाते हैं, एलबी खा जाते हैं। तो होता क्या है, जैसे आपने स्टांस लिया, ठीक है, स्टांस लेने के बाद अगर बॉल यहाँ पे पिच है, ठीक है, मतलब आगे का ही बॉल है, ज़्यादा खिंचा हुआ भी नहीं है, आपने पैर निकाला, ठीक है, और स्वीप मारने में हमेशा एल्बो पूरी खुलती है। आप ऐसे स्वीप नहीं मार सकते, ये एल्बो पूरी खुलेगी। ठीक है, यहाँ का बॉल आप स्वीप मारने गए तो अगर आप देखो अभी मेरी एल्बो पूरी भी नहीं खुली और ये जो बॉल है वो बैट के बीच में से निकल रही है, यानी वो कनेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, ये पिच होगा यहाँ कनेक्ट होना चाहिए, बट मैं इस कंडीशन में हूँ कि मेरे बीच में से बॉल निकल रही है। अब मैं यहाँ से स्वीप मारूंगा तो ऑब्वियस ही बात है बीच में से निकलेगी, जो पैर पे या विकेट पे लगेगी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कौन सी बॉल को स्वीप मारना है। तो आपको करना क्या, स्टांस लिया आपने, स्वीप हमेशा जो होता है ना वो दूर की बॉल पे, यानी जो हमारे रेंज से थोड़ा दूर होती है, जहाँ पे हम पैर भी निकाल सके और अपनी एल्बो भी पूरी एक्सटेंड कर पाए, वहाँ से आपको स्वीप मारना होगा। अब मैं थोड़ा पीछे हो गया, मैंने इमेजिन करा कि बॉल यहाँ पिच हुआ है, स्टांस लिया और अब मैंने पैर रखी, देखो ये यहाँ अगर देखोगे ना तो यहाँ मुझे एल्बो खोलने का पूरा मौका मिल रहा है। मैं ऐसे था, ऐसे मैंने देखा कि बॉल वहाँ पिच हुई है, पैर भी निकाल दिया, एल्बो खोली और पूरा स्वीप लगा दिया, यानी बॉल मेरे रेंज से दूर था और मुझे एल्बो खोलने का पूरा टाइम मिल गया ताकि मेरा स्वीप कनेक्ट हो जाए। अब स्वीप में भी दो कैटेगरी है भाई, एक होता है एयर में मारना होता है, एक होता है रोलिंग। अगर आपका कोई भी फील्डर नहीं है या आपका काफ़ी टाइम से खेल रहे हो, आपकी आई साइट सेट है कि मैं उड़ा सकता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको हवा में स्वीप मार सकते हो। स्टांस लिया आपने, पिच देखा ये ऐसे, तो उस टाइम पे ये जब आएगा ना तो बैट का जो फेस है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे गए और ये ताकि ऊपर उड़ा सके सीधे आप मिड विकेट या कंट्री में छक्का हो जाए। और वहीं अगर आपने अभी ताज़ी इनिंग स्टार्ट करी है तो आप रोलिंग स्वीप मार सकते हो। रोलिंग स्वीप में पैर रखा, ये गए और ये ऐसा, यानी जब आप स्वीप मारने जाओगे तो बैट को रोल कर दोगे, ये गए, ये ऐसे की बात तो कर लिया है। इसी तरह अगर अब मैं रिवर्स स्वीप की बात करूं तो आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, मैक्सवेल है, कई सारे ऐसे हैं, जब वो रिवर्स स्वीप मारते हैं ना तो उनके रिवर्स स्वीप में इतनी पावर होती है कि वो छक्का कन्वर्ट हो जाता है। यानी आप एक छोटे ग्राउंड में 50, 55, 45 मीटर में भी खेल रहे हो, आप सर्कल पार नहीं कर पा रहे हो, और वही बंदा कोई रिवर्स स्वीप मार रहा है मैक्सवेल जैसा, वो 70 मीटर की बाउंड्री पर भी छक्का मार दे रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आप पावर जनरेट क्यों नहीं कर पाते और वो जनरेट क्यों करता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे अब मैंने स्टांस लिया, ठीक है, तो स्टांस लेने के बाद जो रिवर्स स्वीप जो लगता है ना, रिवर्स स्वीप में क्या होता है, ये वाले हाथ का बहुत बड़ा रोल है, इस वाले हाथ से ही पावर आती है जो हमारा बॉटम हैंड कहते हैं। स्टांस लेने के बाद और आप लोग क्या करते हो, जब ऐसे रिवर्स मारते हो ना, ऐसे पैर रखा, ये गए और आपकी जो पोजीशन है अभी वो चेंज नहीं हुई है, यहीं से मारते हो ऐसे। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो मेरे दोनों हाथ अभी लॉक है, अब मैं यहाँ से दिखाऊँ, दोनों हाथ लॉक है, तो उसमें यहाँ पे खिंचाव पड़ रहा है, जिस वजह से मेरे को ऑटोमेटिकली पावर जनरेट हो ही नहीं रही है। यानी बस मैं बॉल को रोल कर सकता हूँ पर मैं हार्ड हिट नहीं कर सकता या उड़ा नहीं सकता। फिर से दिखाता, ऐसे गए, ये आपने मारा और ऐसे, तो ऐसे में बस आप एक डायरेक्शन दे सकते हो बट आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते सिक्सेस में या 4 में। तो अब उसके लिए करना क्या है, आपको अपनी ग्रिप बहुत ज़रूरी है, जो बॉटम हैंड का इस्तेमाल है, सही तरीके से कैसे आपको जनरेट करना है। आपने जज किया कि भाई ये बॉल लेग स्पिनर है, बाहर जा रहा है और यहाँ पे कोई है नहीं, मुझे यहीं से उड़ाना है, ठीक है, ऐसे गए, पैर रख दिया। पैर रखने के बाद जब आप इस पोजीशन पे आओगे ना तो यहाँ पे जो ये वाला हाथ है ये हल्का सा से घूम जाएगा। घूमने के बाद जैसे ऐसे गए, ये वाला हाथ आपका पहले ऐसे था, अब वो हल्का सा ऐसे घूम जाएगा, घूम, और ये वाला हाथ भी ऐसे। तो अब होगा क्या, अब आप बिल्कुल कंफर्टेबल कंडीशन में हो बॉल को उड़ाने के लिए। बॉल यहाँ पिच हो गया,
यहीं से पूरा मार दिया। फिर से दिखाता हूँ एक बार, स्टांस लिया, आप क्या गए, ये चेंज हुआ और ये पूरा मार दिया। तो बेसिकली आपको बॉटम हैंड से मारना है और आपको जो इंस्टेंट ग्रिप चेंज करना पड़ेगा मारने के लिए। यानी ऐसे गए, ये गए और यहाँ पे आपकी ना ये पोजीशन चेंज हो जाएगी, ऐसे पोजीशन चेंज हो जाएगी हाथों की, और ये ऐसे मार दिया आपने। फिर से दिखाता हूँ एक बार, ये गए और ये पूरा मार दिया। यानी आपको अपने हाथ फटाफट चेंज करने हैं। जैसे ही आपने सोच लिया कि रिवर्स मारना है, ये गए और यहाँ पे कंडीशन ऐसे हो जाएगी, ये हाथ की पोजीशन ये, और यहीं से मार दिया। तो इस प्रकार आप दोनों शॉटों से ना काफ़ी रन बना सकते हो। ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने पे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप गए डायरेक्ट मैच में जाके यार ऐसे घुमा दिया। तो काफ़ी प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा भाई। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, रन बनाते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो पे।